दोस्तों आज एक ऐसे कुत्ते की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। तो ओल्ड थिंकिंग चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। वो वफादार कुत्ता जो 10 साल तक रेलवे स्टेशन के बाहर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। कुत्तों का इंसान का सबसे सच्चा दोस्त कहा जाता है। कहा जाता है कि इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन कुत्ते कभी धोखा नहीं देते हैं। इंसान भले ही उन्हें धुतकार दें, लेकिन कुत्ते प्यार और दोस्ती ही बांटते हैं। महाकाव्य महाभारत में भी यही कहा गया है कि एक एक करके सभी परिजनों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया था, लेकिन आखिर तक उनके साथ एक कुत्ता मौजूद रहा। कुत्तों को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कुछ नस्लें काफी आक्रामक होती हैं, लेकिन ज्यादातर डॉग सिर्फ दोस्ती ही करना चाहते हैं। समय समय पर वो इसको प्रमाणित भी करते रहे हैं। एक बार उन्होंने किसी के साथ सच्ची दोस्ती कर ली तो मरते दम तक ये उनका साथ निभाते हैं। वफादारी, ईमानदारी और दोस्ती की ऐसी ही एक मिसाल था जापान का एक कुत्ता जिसका नाम था दोस्तों सुनाते हैं हाचको की कहानी। जापान के बच्चों को ईमानदारी और वफादारी का पाठ पढ़ाया जाता है तो उसमें हाचको की कहानी भी शामिल होती है। उन्हें हाचको की तरह ईमानदार बनने की शिक्षा दी जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हाचको जापान के लोगों की ही छवि है। एक बार वो किसी के प्रति अपना सब कुछ सौंप देते हैं, फिर वो पीछे नहीं हटते। क्या जानवर किसी इंसान से इतनी गहरी मोहब्बत कर सकता है? जवाब है हाचको। जी हाँ, जवाब है हाचको कर सकता है। वो सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, इससे कहीं ज्यादा था। तो दोस्तों हाचको और हिदे साबरो एक ही रूटीन फॉलो करते थे। दोनों रोज सुबह शिबुया स्टेशन जाते थे, जहां से हिदे साबरो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन लेते थे। उसके साथ हिदे साबरो के दो और कुत्ते भी थे। वो दोपहर के 3 बजे लौटते थे और स्टेशन के बाहर हाचको और प्रोफेसर के दो और कुत्ते इंतजार करते मिलते थे। इसके बाद सभी घर चले जाते थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मई 1925 में प्रोफेसर हिदे साबरो को पढ़ाते पढ़ाते ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। तब क्या हुआ उन कुत्तों के साथ में, हाचको के साथ में और उसके साथियों के साथ में? तो दोस्तों कहा जाता है कि प्रोफेसर की मौत के बाद हाचको को एक दूसरे परिवार को दे दिया गया था। प्रोफेसर की मौत के बाद हाचको कई परिवारों के साथ रहा। हाचको उनके साथ रहने तो लगा, लेकिन उसे अपने प्रोफेसर दोस्त की बहुत याद आती थी। नतीजा ये हुआ 1925 के गर्मी के मौसम में प्रोफेसर के माली के साथ वो रहने लगा। यहीं से एक बार फिर हाचको के शिबुया स्टेशन जाने का दौर शुरू हुआ। गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, वो रोज दोपहर 3 बजे शिबुया स्टेशन पहुंच जाता। प्रोफेसर इटो ने बताया, शाम को वो टिकट गेट के बाहर खड़ा रहता और हर यात्री को गौर से देखता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। पहले तो यात्रियों को लगा कि वो कोई सड़क का कुत्ता है और लोग उस पर पानी डाल देते और उसे परेशान करते थे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीते और साल बीत गया, लेकिन हर दिन उसी वक्त पर हाचको ट्रेन स्टेशन पर जाता और प्रोफेसर को खोजता था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यह कोई मामूली आम कुत्ता नहीं है। जिस कुत्ते को लोग झड़के और परेशान करते थे वो धीरे धीरे लोगों का चहेता बन गया। दोस्तों प्रोफेसर हिदे साबरो के एक छात्र हिरोकिची साइटो के कानों तक हाचको की कहानी पता लगी और वो वहां पर पहुंचा। वो अकिता नस्ल में एक्सपर्ट था और उसे हाचको को आंखों से देखना था। उसने शिबुया ट्रेन स्टेशन पर जाकर खुद हाचको को देखा और निर्णय लिया। जब वो स्टेशन पहुंचा तब उसने देखा कि हाचको वहीं पर खड़ा है। उसने हाचको का पीछा किया और प्रोफेसर हिदे साबरो के माली कुजाबुरो को कोबायाशी के घर पहुंचा। कोबायाशी ने हाचको की पूरी कहानी बताई। साइटो को हाचको की कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि वो हाचको की वफादारी पर एक आर्टिकल्स भी लिखने लगा। 1932 में हाचको की कहानी जापान के आसाही शिंबुन में छपी और इस तरह हाचको पूरे जापान में मशहूर हो गया। देश भर से लोग हाचको को देखने आने लगे। वो वफादारी का प्रतीक और गुड लक चार्म बन गया। इंटरनेट पर मौजूद कुछ लेखों की माने तो हाचको 9 साल 9 महीने तक हर रोज दोपहर 3 बजे शिबुया स्टेशन के बाहर खड़ा नजर आया। बुढ़ापा, बीमारी, गठिया का रोग कुछ भी नहीं रोक पाया। रोज वो स्टेशन आता, हर रोज अपने आने जाने वालों में अपना दोस्त ढूंढता और थोड़ी देर बाद वापस चला जाता। कई बार उसने मिलने
कई बार उससे मिलने आए लोग उसके साथ घूमते फिरते। हाचको ने 8 मार्च 1935 को शिबुया की सड़कों पर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन ये उसकी कहानी का अंत नहीं था। 11 साल के हाचको की मौत कैसे हुई इसकी वजह पता नहीं चल पाई थी। 2011 में साइंटिस्ट ने कहा कि उसकी मौत फिलेरिया इन्फेक्शन और कैंसर से हुई। हाचको की मौत ने हजारों लोगों की आंखें नम की। उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को प्रोफेसर हृदय साबरों के पास ही रखा गया। मौत के बाद हाचको की छाल को प्रिजर्व करके नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस टोक्यो में रखा। तो दोस्तों, ये वफादारी बहुत गजब की वफादारी लगी। ऐसी कहानियां बहुत सी हैं। तो मिलते हैं एक नई फिर कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इन कुत्तों को कुछ खाने को जरूर देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।